हाँ जी। तो अगस्त का मंथ चल रहा है और सितंबर आने वाला है। सितंबर मंथ में ऐसा क्या होता है सर? सितंबर मंथ में आपके आते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर अगर बात करूं, कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन सितंबर की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन मिड में स्टार्ट होंगे, लेकिन इस सितंबर मंथ में मोस्टली सभी स्कूलों के अंदर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 11 12 के हो जाएंगे। तो बात करते हैं इन्हीं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेके। हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सर कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमें अपने एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना चाहिए? तो आंसर इज यस गाइस। मैं आपको देने वाला हूं आज की 5 नई टिप्स, 5 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के अंदर। कौन कौन सी है आइए बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वक्त के ऊपर, इस टाइम पीरियड के ऊपर अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने इस लिमिटेड टाइम पीरियड होने के बावजूद भी अपनी बुक्स को लगातार पलटने में लगे हुए हैं, उसी को पढ़ने में लगे हुए हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अब सिर्फ बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा। अगर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट बिल्टअप नहीं की है, तो ये 30 दिन आप लोग दे दीजिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा आपको। अप्लाई करो ना। जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करूंगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मुझे बताएंगे कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो टॉपिक वीक होगा वहां पर हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, हमें दिक्कतें आएंगी। दैट मींस आप अपने आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाओगे कौन सा पार्ट वीक, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग। पहली बात। दूसरा टिप मैं देने वाला आप लोगों को बेटा, दैट इज कॉल्ड चूज टॉपिक्स जो कि आपके पास मोर रिपीटेटिव रहे हैं इन यूटीज के अंदर। अब स्कूल्स में रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके यूनिट टेस्ट लगातार होते रहे हैं। रिमेंबर, आपके टीचर्स लगातार आपकी यूनिट टेस्ट लेते रहे हैं। अब एक बात कॉमन समझना, खासकर स्पेशली अगर बात करूं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन स्कूल की साइड से होने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे टीचर्स की एक बेसिक हैबिट रही है, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैं हर बार चीज नोटिस करता था कि टीचर्स लगातार जो यूनिट टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस देते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से जो वो बार बार रिपीट करते हैं, जब उनको मेन पेपर बनाना होता है वो मेन पेपर में भी वही क्वेश्चन डालते हैं, वो मेन पेपर में भी वही क्वेश्चन डालते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा स्पेशली उन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करो जो आपके यूनिट टेस्ट में रिपीट हुए हैं। ये है हमारा सेकंड हिंट आपके पास में। थर्ड मेरे पास आता है सेल्फ मोटिवेटेड। इस वक्त के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी बात बनती है सेल्फ मोटिवेशन। हालांकि इस पार्ट को मुझे सेपरेटली पिक करना था, लेकिन मैं अभी इन टिप्स में कवर कर रहा हूं इस पार्ट को। सर सेल्फ मोटिवेशन, अक्सर लोग कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। तो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? सेल्फ मोटिवेट होने का सबसे बेस्ट पैटर्न है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करना कर दो बंद। अगर आपका ध्यान अभी भी इस बात पे लगा हुआ है, मैंने देखा बहुत सारे, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता था, अरे उसने कितनी पढ़ाई की, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा हो गई, उसने तो ये पार्ट भी कवर कर लिया, उसकी पूरी बुक कवर हो गई, उसने टेस्ट भी कर लिए। नो गाइस, सिंपल सी बात, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का अपना पोटेंशियल लेवल अलग होता है, अपना चीजों को डील करने का पैटर्न अलग होता है। जरूरी नहीं होता कि कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट अगर मान लो कोई टॉपिक 4 घंटे में पढ़ रहा है तो आपको 4 घंटे लगने वाले, ऐसा नहीं है। तो लोगों का सोचना बंद करो कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की, उन्होंने कितना कम काम किया, क्योंकि रीजन इज, अगर आप अपने आप को लगातार कंपेयर करते रहोगे तो दैट विल क्रिएट ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू, नॉट ऑन दैम। क्योंकि उनके चक्कर में आप लोग, ये सोच के चक्कर में, इस मेंटल जो ट्रॉमा आप क्रिएट करते हो, इसके चक्कर में आप अपनी स्टडीज को अफेक्ट करते हो। इवन चाहे आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, अपने फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तब भी कंपैरिजन मत करना, या कर रहे हो तो आज से ही उस कंपैरिजन को बंद कर दो। ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद में मेरे नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस। अब एक बात सुनना, हमने फर्स्ट बोला कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? अक्सर एक बात कही जाती है कि जनरली पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया, रिमेंबर, उसके बाद उसे लिख के देखा और फिर उसे रिवाइज कर लिया। 3 तरीके होते हैं, पढ़ना, उसके बाद उसे लिखना, राइटिंग पोर्शन, और थर्ड है हमारा रिवाइज करना। तो मेरा रिवीजन पार्ट तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी इस वक्त पर एक पार्ट आता है राइटिंग पार्ट, जो आपने मिस किया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेट मी टेल यू, ये 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज मैंने बोला पढ़ाई करना, सबने किया, सबने पढ़ाई किया, क्लास में टॉपिक कवर किए, एग्जाम्स में अपने पास यूनिट टेस्ट में भी दिए। लेकिन बच्चे डायरेक्टली इस फर्स्ट फेज के बाद आ जाते हैं रिवीजन पार्ट के ऊपर। रिवीजन पार्ट के ऊपर इसके बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो मिस कर जाते हो। वो कड़ी है बेटा राइटिंग
प्रैक्टिस। अगर आप अपने पास में अपने इन 30 दिनों को इस राइटिंग प्रैक्टिस में यूज करते हो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग लिख के देख रहे हो, खासकर स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि लगातार टीचर ने रिपीट किए हैं, क्लास में पूछे हैं आप लोगों से या आपको गाइड किए गए, हमने भी आपको टॉपिक बताए हैं कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, गाइस उस पार्ट को राइटिंग पार्ट में डालो, राइटिंग पार्ट में डालो। ध्यान रखना, अक्सर कहते हैं कि भैया सिंपल सी बात, जब कोई चीज लगातार आप राइटिंग करोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे उस टॉपिक की, एग्जाम में जब वो टॉपिक आएगा ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ भी अपने आप उसी अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट विल क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन यू। अभी से आपको वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होना चाहिए वो अपने आप बूस्ट अप मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है मेरा आपके पास में फोर्थ टिप। और सबसे लास्ट टिप मैं आपको देने वाला हूं बेटा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अवॉइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सर कैसे छोड़ दे, जान बचती है, हमारी जान बचती है इस वक्त के ऊपर। अपने जिगरी यार, जिगरी दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको छोड़ो, इन सब के थॉट प्रोसेस को साइड करो बेटा। रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कुछ चीज आपको चाहिए तो टेक ए ब्रेक, कुछ अच्छा गाना सुन लो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, रिमेंबर। लेकिन माय कंसर्न इज इस वक्त के ऊपर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहो। अभी कुछ वक्त के लिए, ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं, कुछ वक्त के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टाटा बाय बाय कर दो। टाटा बाय बाय नहीं करोगे तो ध्यान रखना इसका भी इंपैक्ट नेगेटिव ही मिलता है, और ये हम सब लोग जानते हैं, जानते हुए भी अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो याद रखना, ऐसा मत करना कि हाँ हमने डे में एक टाइम डिसाइड कर लिया। माय प्रेफरेंस इज सोशल मीडिया को अगर यूज करना ही है तो उसे बेनिफिट के लिए यूज करो। एग्जांपल के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम का पार्ट है, जहां पे आपको स्पेसिफिकली नोट्स मिलते हैं। कोई हमारे सीओसी एजुकेशन का खुद का चैनल है, जहां पे हम रेगुलर बेसिस के ऊपर बच्चों को पोल वाले टेस्ट पेपर देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां पर पोल चलता है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन चलती है, लेटेस्ट अपडेशन चलती है। तो वो चीजों पे फोकस करो अगर यूज करना ही है तो, इंस्टेड ऑफ अदर प्लेटफॉर्म जहां पे आप डेली बेसिस किसी की रील्स शॉर्ट देखना स्टार्ट करते हो। अवॉइड those things। इस वक्त के ऊपर आपका एक एक दिन बहुत बहुत ज्यादा कीमती है बेटा। तो माय प्रेफरेंस है, ये मेरी थी 5 टिप्स, और ऐसी कंटेंट के लिए मैं आपके साथ में आता रहूंगा, लगातार कनेक्ट रहिएगा। और कनेक्ट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और जिन्होंने किया है वो बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच, टू टेक केयर, शेयर करना मत भूलना। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय।